I am furious and my blood is burning and it's boiling the way they have killed innocent lives, and their life should also be now killed. It is not terrorist, I'm telling you guys. I have lived in Kashmir for 2 years. For 2 years I've served in army. I was in Pahalgam. I've seen Farkia Gali. I've seen lot of places in Kashmir. सब चप्पा चप्पा देखा हुआ है मेरा. एंड ये तो स्पेशली जो पहलगाम है इसको तो भाई वो स्विट्जरलैंड टाइप का कुछ रहता है यहाँ पर. मिनी स्विट्जरलैंड कुछ कहते हैं इसको. एंड आई थिंक मैंने इसको दिखा भी है ओपन ग्राउंड पर. बड़े बड़े ग्राउंड है यहाँ पर. ये जो मैटर है ना अब जो इन्होंने छेड़ दिया है. अब ये मैटर है कि आई एम श्योर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, आई एम वेरी श्योर वो तो बदला होना ही होना है. बट मुझे लगता है कि अब कब तक हम एयर स्ट्राइक करते रहेंगे और फिर एक और उरी होगा. मुझे लगता है कि अब ये प्रॉपर वॉर हो जानी चाहिए जैसे कि दूसरे देश करते हैं अपने देश को बचाने के लिए. जैसे इसराइल ने किया गाजा पे और पैलेस्टीन पे कर दिया, या रशिया कर रही है यूक्रेन पे, तो अब इंडिया को भी कर देना चाहिए पाकिस्तान पे. कोई भी भाईबंदी ना हो अभी इस वक्त, क्योंकि जब देखिए वॉर जब तक ना पहुंचे, ये तो हम तो जो भारतीय हैं ना हम लोग का दिल बड़े नरम होते हैं जनरली. हम लोग वॉर पे जाते नहीं है. बाकी लोग तो सब वॉर शॉर कर देते हैं, बॉम्ब शॉम्ब गिरा देते हैं. भाई हमारे वहाँ ऐसा नहीं है. हम लोग इंतजार करते हैं कि कोई बात नहीं, नेगोशिएट करो, बिकॉज हम ना वी आर द फॉलोवर्स ऑफ महाभारत. कृष्ण ने कितना कन्विंस किया था कि वॉर ना हो. बट अगर ये कौरव करना ही चाह रहे हैं, आप समझ रहे मेरी बात, जब ये आप रेडी हैं तो महाभारत होनी चाहिए और इन सबका संहार होना चाहिए. और वो हर एक एंटी नेशनल इंसान का भी संहार होना चाहिए जो इन चीजों को सपोर्ट करता है. अभी आप खुद देखिए जिस लेवल का डेवलपमेंट कश्मीर में हो रहा था, जो पहलगाम में जो लोकलाइट्स हैं, नो मैटर ऑफ द रिलीजन, बट जिस भी रिलीजन के वो है वहां पर, उनका तो खत्म सब कुछ. कौन आ रहा है? कौन सा टूरिस्ट आ रहा है भैया? आप कभी भी मर सकते हो. अभी तो ये अमरनाथ की यात्रा भी शुरू हो जाएगी. कौन आ रहा है? कितना खतरा है, मरने का खतरा है. कौन आएगा आप बताओ? हो गई इकोनॉमी डाउन. सो हम इसको ज्यादा टेररिस्ट करके अपने आप को दिमाग अपना खराब ना करें. इट इज पाकिस्तान आर्मी, ठीक है. और हमारी जो फौज है वो वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेंड है. ऑर्डर मिलने की तैयारी होनी चाहिए और इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो इनका तो जिहाद ही है पूरा गेम. और ये भारतीयों को पसंद नहीं करते, चाहे वो कोई भी रिलीजन धर्म के हो, मैं बता रही हूँ. सो अभी यहाँ पर इतना ये सोचना कि यार ये हम सब नेगोशिएट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. हो गया नेगोशिएट पे 70 साल से ऊपर हो गया. नेगोशिएट ही चल रहा है अभी लेट्स मतलब इनका खत्म करो अभी. है कोई भी प्यार व्यार बोल रहा है, तुम अपने पहले लोगों को समझाओ कि क्या होता है. पहले अच्छी तालीम दो उनको, उसके बाद जाके हमें ज्ञान देना कि क्या है क्या नहीं है. मुझे आई एम फ्यूरियस एंड माई ब्लड इज बर्निंग एंड इट्स बॉइलिंग द वे दे हैव किल्ड इनोसेंट लाइव्स, एंड देयर लाइफ शुड ऑल्सो बी नाउ किल्ड. अभी आपने जो वीडियो देखा, ये इंडियन आर्मी में सर्विस दे चुकी मेजर के रैंक पर रही खुशबू पाटनी है. दरअसल इन्होंने अपने वीडियो में जो कुछ कहा है, लगभग जो भारतीय लोग हैं उनका भी कुछ ऐसा ही कहना था. तमाम सोशल मीडिया पर अगर जिक्र कर ले तो हैशटैग पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया जा रहा था, जिसमें लोगों की डिमांड थी कि इस तरह से चुन कर बेगुनाहों को जिस तरह से आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा है, ठीक एक से बदला लिया जाएगा. और ये भारत के लोगों की डिमांड है. भारत के लोग चाहते हैं कि हमारे घर में घुसकर इस तरह से अगर किसी की इतनी औकात रही हो कि सैलानियों को निशाना बनाया, तो उनसे गिन कर बदला लिया जाएगा. ठीक ऐसा ही जो खुशबू पाटनी है उन्होंने अपने वीडियो में कहा, जिसमें वो कहती नजर आती है कि बहुत हो गया एयर स्ट्राइक, बहुत हो गया उरी. इसके बाद भी वो लोग सुन नहीं रहे हैं. हाल ही में आपने देखा होगा कि भारतीय सरकार ने जो है इसके मद्देनजर जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है उसको देखते हुए कुछ अहम फैसले लिए हैं, जिसमें पाकिस्तानियों के वीजा को रद्द कर दिया. इसके साथ ही सिंधु नदी का जो समझौता था वाटर ट्रीटी का, उस पर तकरीबन रोक लगा दी. इसके साथ ही 48 घंटे के भीतर कहा गया कि इंडिया को खाली कर दे पाकिस्तानी नागरिक. और पाकिस्तान उच्च आयोग जो है उनमें से भी उन्होंने कहा है कि वो अपने वतन लौट जाए 1 मई के पहले. यानी ये साफ तौर पर और कड़ी निंदा है जिस तरह से आतंकवादियों ने घर में घुसकर हमारे और इतने 26 लोगों को, बेगुनाहों को इस तरह से मौत के घाट उतारा. हर एक भारतीय का खून खौल रहा है. इसी तरह मेजर के पद पर रही खुशबू भी अपने वीडियो में कहती नजर आती है कि मेरा खून अभी खौल रहा है. मुझे वो आग, वो तपन वो महसूस हो रही है जो उस वक्त वहां पर पहलगाम में मौजूद तमाम सैलानियों को वो दहशत जो था वो फील कर सकती है. खुशबू, ना सिर्फ खुशबू बल्कि पूरा भारतीय जितने लोग हैं वो इस दर्द को बखूबी समझ रहे हैं. लोगों का यही कहना है
कि आखिर सरकार अब अटैक करेगी तो कब, सरकार इस पर बदला लेगी तो कब। तमाम अगर सोशल मीडिया की बात कर ले, एक्स पर पोस्ट करके लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर मोदी सरकार जो है इस पहलगाम अटैक का बदला कब लेगी, क्योंकि इस तरह से बेगुनाहों को खुलेआम गोलियों से बेधड़क वहां पर गोलियां दागी जाती है, जिसमें ना बच्चे देखे, ना बूढ़े देखे, ना सिर्फ वहां पर देखा गया तो वो शख्स देखा गया कि वो पुरुष है और तमाम गोलियां भून दी गई, जिसमें कईयों की वहां पर मौत हो गई। बता दें कि जिस तरह से खुशबू ने अपने वीडियो में कहा है कि वो पहलगाम में रह चुकी है, वहां पर काम कर चुकी है और वहां पर रहते हुए किस तरह के वहां पर डिफिकल्टीज होती हैं सेना के लिए, फौजी के लिए, वो बखूबी जानती है। और ऐसे में वहां पर टेररिस्ट आते हैं और चुन चुनकर लोगों को मौत के घाट उतारते हैं। तो ये नरसंहार जो हुआ है वो कोई भी भारतीय एक्सेप्ट नहीं करेगा और बहुत हो गया अब पाकिस्तान का नापाक इरादा, जिस तरह से वो भारत को समय समय पर ऐसी जो रीढ़ की हड्डी पर चोट देते हैं। आपको याद होगा कि चाहे वो पुलवामा अटैक हो, इसके पहले अनंतनाग में हो, कई ऐसी आतंकवादी जो इन्होंने यहाँ पर अंजाम दिया है इस तरह के टेरर अटैक को, तो इसे किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। और ये इनका जो रिकॉर्ड रहा है बहुत ही सोचने वाली बात है, जिसे लेकर खुशबू पटानी ने कहा कि अब समय आ गया है कि इस तरह के टेरर अटैक पर करारा जवाब दिया जाना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान के वहां के टेररिस्ट हैं, इतना वो अपना हिम्मत दिखाते हैं और अपने आकाओं की बात मानते हैं, जिसके तहत वो चाहे अंदर से गुफाओं से एंट्री हो, चाहे वहां पर घाटी हो, झाड़ियां हो, वहां पर छिपकर दुबके रहते हैं। और वहां पर जब लोग मौजूद होते हैं तो वो टारगेट किलिंग के अनुसार वहां पर आते हैं और बेधड़क गोलियां दागते हैं, जिसमें 26 लोगों की मौत की खबर सामने आती है। आपने देखा होगा कि इसमें देश के कोने कोने से लोग थे, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर ले, चेन्नई की बात कर ले, कर्नाटक की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, एमपी की बात कर ले, आप शहर गिनते जाइए, आप सिटी गिनते जाइए, लेकिन ये नाम कम नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से टेररिस्ट ने निशाना साधा है, टारगेट किलिंग की है, इसे लेकर लोग अभी बहुत गुस्से में हैं। और जिस तरह से मेजर खुशबू का वीडियो सामने आता है वो भी तकरीबन वही कहती नजर आती है। हाँ, लेकिन उन्होंने वीडियो में एक चीज जरूर कही है कि उन्होंने कहा कि अब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की बारी खत्म हो चुकी है। बहुत समय दिया गया पाकिस्तान को, सुनने समझने का वक्त दिया गया, लेकिन उन्हें इस तरह से समझ नहीं आता। माना कि भारतीय सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं वो काबिले तारीफ है और अच्छा है कि पाकिस्तान को पानी के सहित रोका जाए, उनकी भूख प्यास तड़प जो है वो उन्हें महसूस कराया जाए। और जिस तरह से पाकिस्तानी यहाँ पर आने से उन्हें वीजा उनकी रद्द कर दी गई है, तो ये भी बहुत करारा जवाब है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन सवाल ये है कि भारत जो है वो चाहता है कि इस तरह से पहलगाम में टेरर अटैक जो हुआ है उसका करारा जवाब चाहिए। ठीक मेजर खुशबू ने भी यही डिमांड की है, जिसमें वो कहती नजर आती है कि इस तरह से, क्योंकि भारतीयों का जो हिस्ट्री रहा है, महाभारत की बात उन्होंने की है, जिसमें वो कहती है कि श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि कुरुक्षेत्र में इस तरह से वहां पर लड़ाई हो। और कई बार उन्होंने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं समझ आया। वो नहीं चाहते थे कि वहां भारत हो, लेकिन ना चाहते हुए भी जब समझाया बुझाया गया और नहीं बात समझ में आई, बात नहीं बनती है, तो उन्हें आखिरकार रण क्षेत्र चुनना पड़ा था, जिसकी वजह से महाभारत हुई थी। यानी उनका ये कहना था कि इजराइल ने जैसे हमास को खत्म किया है, जिस तरह से टेररिस्ट वहां पर एक्टिव थे और लड़ाके जो वहां पर एक्टिव थे उनका खात्मा करना जरूरी है, ठीक वैसे ही भारत के लिए भी अब वो समय आ गया है। भारत को भी इसका करारा जवाब देना चाहिए, ना कि सिर्फ एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से चुप रहना चाहिए। अब उनका ये कहना था कि अब बड़े पैमाने पर पाकिस्तानियों को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि बहुत बारी हुई चुप कर रहने की, बहुत बार हुई उन्हें समझाने की, लेकिन उनकी समझ से ये बात आती नहीं है, जिसकी वजह से खुशबू पाटनी जो है उन्होंने अपने वीडियो में तमाम चीजों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये टेररिस्ट है जो सुनते नहीं हैं और ये जिस जुबान में सुनते हैं उन्हें उसी जुबान में जवाब देना चाहिए। और इस वक्त उनका खून खौल रहा है, जिस तरह से हर भारतीय का खून खौल रहा है।